All right. Yes, yes, audible. All right. So let us go back to our scenario. तो यहाँ पर जो है फौरी फायदे नहीं, देर पा सेहत, ये कुछ उर्दू में ऐसा लिखा हुआ है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि मिनटों में मेरी बीमारी खत्म हो जाए, या कुछ ही वक्त के अंदर, एक दो दिन के अंदर मैं ठीक हो जाऊं, कोई ऐसा हकीम मुझे बता रहा है, तो इससे जरा गुरेज करें। ये जो है अननेचुरल सी चीज है कि हम अ, इसी तरह से, जैसे कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे बिजनेसेस आजकल ऐसे आ गए हैं जिनमें शॉर्टकट्स होते हैं। लोग बताते हैं कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लें और इसके बाद आप मिनटों में या दिनों में जो है ना बहुत सारे करोड़पति बन जाएंगे, या कुछ अरबपति बन जाएंगे, पता नहीं क्या बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन जब हम इसके नजदीक जाते हैं, पिछले दिनों 1 साल से या 2 साल से तकरीबन कुछ एक ऑनलाइन ट्रेडिंग का कुछ सिलसिला चल चल रहा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ है, और लोगों ने वही शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश की है। अगर बिजनेस की बात करें तो वो एक बिजनेस है, यस, लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश करें, उसके अंदर स्कैल्पिंग करें और ये समझें कि थोड़ी देर के अंदर मुझे सब कुछ मिल जाएगा और मैं बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ले लूंगा, तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। उसी वजह से लोगों को जो है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों ने उठाए हैं। एनीवेज, एक सेकंड प्लीज। एनीवेज, दैट इज नॉट आवर सिनेरियो। सो टीम बिल्डिंग, द डीएक्सन स्ट्रेंथ। हमारी यहाँ पर डीएक्सन के अंदर, इस बिजनेस के अंदर सबसे मेजर काम और सबसे बेसिक काम क्या है, वो टीम बिल्डिंग है। क्योंकि टीम ही आपका एम्पायर है। इसको आप जितना बड़ा कर लेंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। जितना आप इसको एक्टिव रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट्स आएंगे, और जितना आप इसको एक्टिव रखेंगे उतना ही आप दुनिया के साथ कनेक्ट रहेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया जो है डीएक्सन को एक ही तरीके से करती है। आपको पता है कि ये वन वर्ल्ड वन मार्केट वन माइंड का बिजनेस है। तो वहां पर सब, हर एक इंसान को एक ही तरह से सोचना है और एक ही सिनेरियो के ऊपर काम करना है, और उसका तरीका एक ही है कि आप टीम बिल्ड करें, उनको, लोगों को अवेयरनेस दें, वो लोगों को और को अवेयरनेस दें। और इन सेशंस के अंदर, जैसे हम सेशंस करते हैं, इनके अंदर आप लोगों को, अपने लोगों को लेके आए, जिनको आप एजुकेट करना चाहते हैं। आप रिक्रूट करें, आप लोगों को इनवाइट करें, यहाँ पर लेकर आए, हम उनके साथ उनके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे, जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, जिस तरह की सपोर्ट चाहिए, हर एक चीज इनोवेटर्स के अंदर मौजूद है। हमारा ग्रुप का नाम इनोवेटर्स है। हम इस यहाँ पर डीएक्सन का बिजनेस प्रमोट करते हैं, और यहाँ पर हमारी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब एथिकल हैं और ट्रस्टवर्थी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 2-3 साल में जितना भी कुछ जनरेट किया है, जो भी कुछ बताया है, जो भी कुछ किया है, उसके ऊपर चल के लोगों को कामयाबी मिली है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमजा साहब हैं आपके सामने। इनसे हम आखिर में बात करेंगे इंशाल्लाह। डीएक्सन कंपेंसेशन प्लान टाइप। डीएक्सन के कंपेंसेशन का के प्लान का टाइप क्या है, यानी डीएक्स कंपनी जो है आपको पैसे किस तरह से देना चाहती है। डीएक्सन का प्लान जो है, कंपेंसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान, इसको हम एक अलग सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। वहां पर बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, बहुत सारी चीजें, कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं जिसको हमें मद्देनजर रखना पड़ता है। लेकिन आखिर आखिर ये कंपेंसेशन प्लान काम किस तरह करता है, क्या देता है। सबसे पहली बात यह है कि बिजनेस विदाउट फाइनेंशियल रिस्क। आपको फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, ना आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपने प्रमोट करना है, प्रोडक्ट्स लोग यूज करेंगे, आप यूज करेंगे, मैं अपनी फैमिली को यूज कराऊंगा, अपने लिए यूज करूंगा, तो उसके मुझे बेनिफिट्स आएंगे। तो जिस तरह से आपके प्रोडक्ट्स मूव होंगे, उसी तरह से आपके पीवीज आपके अकाउंट में आते जाएंगे, और वो पीवीज ही आपकी करेंसी में कन्वर्ट होकर एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। नो ज्वाइनिंग फी और प्रोडक्ट प्रेशर। आपके पास
ज्वाइनिंग फीस कोई भी नहीं है, और उसके अलावा प्रोडक्ट प्रेशर कोई भी नहीं है। आपके सर पे कोई बॉस नहीं बैठा है, आपको कोई कह नहीं रहा है कि आपने इतनी सेल क्यों है, इतनी क्यों की है, इतनी क्यों नहीं की है, इतना प्रमोट किया, उतना क्यों नहीं किया है, इतने लोगों से आज बात की है, 10 लोगों से क्यों नहीं की। जबकि बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप 10 लोगों से बात करें, लेकिन आपकी मर्जी है, आप 3 से करें, आप 2 से करें, आप 5 से करें। मैं कहता हूं कि आप एक आदमी से ही बात कर लें, लेकिन उसको मीटिंग्स में लेके आए, उसको एक्टिव पार्टनर बनाएं, और उसको बिजनेस बताएं और सिखाएं, और खुद भी करें और उससे भी कराएं, आप दोनों को बेनिफिट होगा। और इसी तरह से अगर आपकी एक नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 1000 नहीं, 10,000, 1 लाख की भी टीम हो, सबसे आपको बेनिफिट आएगा, और सबसे एक दूसरे को बेनिफिट आएगा। जो उनके अप्लायंस हैं, जो उनके डाउनलाइंस हैं, सब एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं इस बिजनेस के अंदर। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो डाउनलाइंस हैं वो ऊपर जाएं, वो अपग्रेड हों, वो रैंक अचीव करें, ताकि हमारी भी इनकम बढ़े और उनकी भी इनकम बढ़े। तो इनकम थ्रू कंसिस्टेंट टीम वर्क। तो जैसे कि हमने कहा है कि कंसिस्टेंसी इज द बेस ऑफ एनी सक्सेस। आप किसी भी चीज में अगर कामयाबी लेना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क विद कंसिस्टेंसी इन दैट। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो हमें हमारा काम करना बेकार है, और वो अ, फिर हम थोड़े दिन के बाद उस काम से उकता जाते हैं और छोड़ देते हैं। क्योंकि मोटिवेशन जो है ये एक वक्त तक काम करता है, एक बड़े शॉर्ट स्लॉट ऑफ टाइम होता है जो जिसमें ये काम करता है। उसके बाद आप अगर डिसिप्लिन अपने आप को कर लेते हैं उस बिजनेस के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए, उस काम के लिए, तो आप कामयाब हो जाते हैं। नहीं तो फिर यही होता है कि आप डिसहार्ट होकर उसको छोड़ देते हैं, और वही मोमेंट है कि आपकी कामयाबी होने वाली थी, लेकिन आपने उसको डिसहार्ट होकर छोड़ दिया। ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आजकल आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे पास 90% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अनएम्प्लॉयमेंट है। महंगाई तो है ही नहीं हमारी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर एम्प्लॉयमेंट हो, सबके पास अपने अपने कारोबार हो, कुछ करने के लिए हो, तो ये कोई मसला ही नहीं है। तो ये क्या है कि 90% लोग, आपने देखा होगा कि बिजनेस ढूंढते फिरते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस हमें कोई मिल जाए। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम बुलाते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको सिखाते हैं। और जितने भी यहाँ पर मेंटर्स हैं, जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, यहाँ पर कुछ बड़े लीडर्स भी हैं, वहीद साहब हैं, हमजा साहब हैं। तो सब लोगों का एक ही रवैया है, एक ही तरीका है कि लोगों को बताना, उनको अवेयरनेस देना, उनको सिखाना, उनको उंगली पकड़ के चलाना, उनको स्पून फीडिंग कराना, और उस सब के बाद हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपना बिजनेस डेवलप करें, हमें अपना पार्ट जो है सिस्टम खुद ही दे देगा। और उनको इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हान ताला बहुत सारी तरक्की दे, और वो कहीं कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि दिस बिजनेस इज नॉट ए शॉर्ट सिनेरियो, इट इज ए वेरी वाइड स्केल बिजनेस। स्काई इज द लिमिट। इफ यू वांट टू डेवलप योर बिजनेस, यू कैन गो टू द स्काईज। यहाँ पर जो है इस बात को, ये बात बिल्कुल ही वैलिड है। और क्योंकि सबसे पहली मिसाल इसकी डॉक्टर लिमसिया ओजिन खुद हैं। एक छोटे से ऑफिस से, एक छोटी सी बिल्कुल ही रूम से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज उनके चार्टर्ड प्लेन भी हैं, और बहुत सारी चीजें भी हैं, वेसल्स भी हैं जो अ, आपको ट्रैवल कराते हैं वो। उसके अलावा एक चीज ये है कि ओवर 30 इयर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। हमारे समझने और सीखने की सबसे पहली बात यह है, क्योंकि हम बिजनेस एथिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि डीएक्सन हमें क्या देने वाली है। तो उसके लिए एक रेडीमेड रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप डीएक्सन का देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 30-32 साल के अंदर आज तक डीएक्सन ने कभी भी, कोई आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे मेरा इंसेंटिव नहीं मिला, मेरे पीवी ज्यादा थे, और बोनस मेरा कम आया है, या मुझे किसी भी तरह का बोनस नहीं मिला। कोई भी हमारे पास बहुत सारे बोनसेस होते हैं, लीडरशिप होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। तो वो सब आपको, क्योंकि सिस्टम देता है, यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं है। मैं अगर चाहूँ कि हमजा साहब को ज्यादा दे दूं,
डॉक्टर साहब को कम दे दूं तो ये मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता। सिस्टम देता है ना, डॉक्टर लिमसियांग जी देते ना उनकी टीम देती, एक सिस्टम बनाया हुआ है। और उस सिस्टम के ऊपर अंदर जब हमारी एफर्ट्स जाते हैं, हमारी जो सेल जाती है, हमारी चीजें जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिक जनरेट होके हमारे अकाउंट्स में आ जाता है। प्रेजेंस इन मल्टीपल कंट्रीज, जैसा मैंने आपको बताया कि वी आर एग्जिस्टिंग इन मोर देन 186 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अब तक, आज की तारीख तक 190 या 192 कंट्रीज जो है डिफाइन हुई हैं। उसके अंदर से 186 के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर दुनिया की कोई भी वेलनेस या फूड सप्लीमेंट कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती इतनी कंट्रीज के अंदर। और उससे बड़ी बात यह है कि मैंने यहाँ पर एक पोस्टर लगाया है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है यूएई में जो हमारी ब्रांच है उसका ये है, और उनका स्लोगन है, एक सेकेंड, उनका स्लोगन है बसमा फी आलम साहब शरा। देखें, इसकी हम मिसाल इसलिए देते हैं क्योंकि यूएई में, सऊदी अरेबिया में और कतर वगैरह में, यहाँ पर किसी कंपनी का एग्जिस्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये हर एक चीज को एविडेंस बेस के ऊपर लेते हैं, इस्लामिक पैरामीटर्स के ऊपर उसको देखते हैं। देखें, आज तक सऊदी अरब के अंदर आपकी जो होम्योपैथिक है वो इनवैलिड है, वो इलीगल है। वो वहाँ वहाँ पे आप होम्योपैथी की कोई मेडिसिन ना खरीद सकते हैं, ना आपको मिलती है, ना आप लेके जा सकते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर ही वो ग्रैब कर लेते हैं। तो ऐसी कंट्रीज के अंदर जाना और वहां पर फैक्ट्री लगाना, यूएई के अंदर हमारी इतनी बड़ी डीएक्सएन की फैक्ट्री है कि जितना शायद आपका पूरा महल्ला होगा, एरिया होगा, और सऊदीया में भी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन रही है। तो ये इस बात का एविडेंस है कि यहाँ पर जो भी है रिस्कन हलालन तय्यबन है। यानी यहाँ पे कोई भी डाउट इस तरह का नहीं है कि हम शायद कोई अनएथिकल बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो कि हमारे दीन में जो है, हमारे शरय में जो है, वो उसकी ममानियत है। ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल मॉडल, आप हमारा बिजनेस मॉडल देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये तो एक बार अगर कोई बच्चा भी देख ले उसको भी याद हो जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा कि मुझे कितना मिलने वाला है और मेरे डाउनलाइन को और मेरे अपलाइन को कितना मिलने वाला है। और ये जो है इतना इजी टू एक्सेस बिजनेस है कि इसके अंदर आप जब जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें बड़ी वंडरफुल लगती हैं। तो मेरा सबको मशवरा है कि जो लोग नए हैं वो लोग जाके अपने पोर्टल के ऊपर बिजनेस मॉडल को देखें, उसको स्टडी करें, उसके ऊपर अपने अप्लायंस से, अपने मेंटोर से बात करें और उसको समझें। सबसे पहली बात यही है कि हमें समझना है कि हमें क्या मिलने वाला है, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशंस की लिमिट जो है ना वो डिफाइन हो जाए। हम ये ना समझें कि हमने इस 100 पीवी किए हैं तो हमें एक 10 लाख मिलने वाला है। तो 10 लाख भी मिलेगा, करोड़ भी मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप 100 पीवी करेंगे और आपकी टीम्स जो है 10 लाख पीवी करेंगे। ऐसा होता है। जितने हमारे क्राउन एम्बेसडर्स हैं, अभी हमारे पास एनिवर्सरी पर इराक से क्राउन एम्बेसडर आए हुए थे, उनकी 20 करोड़ मंथली इनकम है। और ये एविडेंस बेस्ड है, हमारे पोर्टल के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये हमारा सिस्टम कह रहा है कि उसने कितना पैसा उनको दिया है। प्रेजेंस इन मल्टीपल कंट्रीज, ट्रांसपेरेंट एथिकल मॉडल, ये हमने डिस्कस कर लिया। वी कमिट टू लर्न, और कमिटमेंट एज अ टीम। हम जो हैं इनोवेटर्स जो हैं, उनका कमिटमेंट है अपनी टीम के साथ, और जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, उनके जो भी ग्रुप्स हैं, उनका कमिटमेंट अपनी टीम के साथ ये है कि हम आपको जो है सीखने सिखाने का जो अज़्म है वो हमारा कायम रहेगा। हम एक दूसरे को सिखाते रहेंगे, एक दूसरे से सीखते रहेंगे, और हम इस बिजनेस को मिलजुल के इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। वी कमिट टू गाइड सोसाइटी, और हमारा अज़म है कि हम अपनी जो जितनी भी सोसाइटी है, जो भी कम्युनिटी है हमारी, उसको
اویئرنیس دیں تاکہ ہمارا ملک بھی آگے بڑھے. اور جس طرح سے پوری دنیا کے لوگ اس ڈی ایکس این کے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لاکھوں بھی کما رہے ہیں, کروڑوں بھی کما رہے ہیں, ہزاروں بھی کما رہے ہیں, جس کی جتنا پوٹینشیل ہے, تو ہم بھی اپنی لوگوں کو اپارچونیٹی دیں اور ان کو سمجھائیں کہ دیکھو کتنا سمپل سسٹم ہے, کتنا سمپل بزنس ہے, اس کے اندر آپ کام کریں اور فائدہ اٹھائیں. وی کمنگ ٹو گرو ٹوگیدر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ہمیشہ مقصد یہی رہتا ہے کہ ہماری ٹیم گرو کرے تاکہ ہم لوگ بھی گرو کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کا سینیریو تھا. اور اس کے بعد آخری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے ختم ہوتی ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. آگے بھی کچھ ہے, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر انسان کون ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلائے. اور اس کے علاوہ ہماری نجات کس طرح سے ہوگی کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لیا؟ نہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑا پیرامیٹرز جو ہے ہمارا وہ عمل صالح ہے, کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی چوری تو نہیں کر رہے ہیں, کوئی انیتھیکل بزنس تو نہیں کسی کو سکھا رہے ہیں, اپنی سوسائٹی کو کسی غلط راستے پہ تو نہیں لگا رہے ہیں. یہ ہمارا سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے رزق حلال کو حاصل کریں. So thank you very much for joining today. I believe that I have taken a little more time from you people. Thank you for your patience to tolerate me. اب ہم تھوڑا سا حمزہ صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے دو باتیں کرتے ہیں. جی حمزہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر, مجھے لگتا ہے کہ سیشن تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, سو آئی ایم سوری فار دیٹ, لیکن تھینک یو سو مچ سر. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا لگا آپ کا سیشن سن کے. ماشاء اللہ آپ اور ڈاکٹر سحر کی کاوش جو ہے میں شروع سے سراہ رہا ہوں, زبردست آپ لوگوں نے انیشیٹ لیا. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک چھوٹا سا انفلوئنسر بھی ہوتا ہے نا, تو وہ کسی کو سکھانے لگتا ہے نا, تو وہ بھی اپنی فیس رکھتا ہے. جی اور 90% انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے بالکل فری آف کاسٹ یہ اسٹارٹ کیا وداؤٹ کسی فیس کے, اور لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کے سکھا رہے ہیں, وہ بھی ایک ایسا بزنس جو کہ ورلڈ وائڈ 186 کنٹریز میں, اور بالکل ایتھیکلی اس کا ایک اپنا نام ہے, برانڈ ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی جب آپ کسی اچھے کام کا آغاز کرتے ہیں, اچھے رستے پہ ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کی ہیلپ ہوتی ہے. ہاں اس میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں جو کہ آزمائشی ہوتی ہیں. میں آج بھی تھوڑا سا اس چیز کے اوپر اسٹڈی کر رہا تھا کہ یہ مشکلات ہماری زندگی کے اندر کیوں آتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ مشکلات ہمیں آگے بڑھنے کے لیے آتی ہیں. کچھ آزمائشیں کچھ ٹائم تک ہوتی ہیں, لیکن ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے دیتے ہوتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے, اور جو بالکل صحیح چیز ہو. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں, آخرت میں بھی کرتے ہیں. سو باقی انشاءاللہ ہم کیری آن رکھیں گے اسی طرح. آپ لوگ بھی اگر اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ڈی ایکس ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں. اور سرور صاحب نے آج کے سیشن کے اندر کافی کچھ ایکسپلور بھی کیا ہے کہ ڈی ایکس این کس طرح کا, کیسے کیسے فیکٹریز ہیں اوور آل. تو آپ لوگ بھی بس ان سیشنز کو جوائن کریں انشاءاللہ, اور اس کو ہم مزید سون انشاءاللہ سب کچھ مطلب کہ جو گوگل میٹ اور یہ زوم ہمارے سیشنز ہو رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اور بھی ہمارے ممبرز آئیں گے, تو آپ لوگ بھی اس کو کنٹینیوسلی جوائن کریں انشاءاللہ. کچھ ٹائم تک آپ لوگ بھی اس کے اندر اچھے سے سکسیسفل ہو جائیں گے. بس تھوڑا جو ہے وہ اس میں سیشنز کو لازمی طور پہ جوائن کیا کریں, ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ آلریڈی کافی ٹائم ہو چکا آئی تھنک, تو جی نیکسٹ تھینک یو انشاءاللہ ویری آپ مچ لوگ. حمزہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ So thank you very much, Madam Nimra. It is my humble request for everybody, I used to say it all the time, to join with their own personal name so that we recognize the people. Thank you, Miss Ma'am Nimra. Thank you, the person who joined with the name of iPhone. Somebody joined with the telephone number. Somebody joined with another credentials. So we request to join with your name so that we recognize each other and we appreciate your presence here today. And thank you very much. We will have a session tomorrow, inshallah, in the night from Dr. Samia positively, and after that Dr. Saher, and it will be continuing. ہم آپ کو یس تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سر. ہم آپ کو جو اویئرنیس یہاں پر دینا چاہتے ہیں اس کی ایک سیریز جو ہے وہ ہماری نیورولوجی کے اوپر ہے, جس کو میڈم طبا شاہد آپریٹ کرتی ہیں.
ان کے سیشنز ضرور جوائن کیا کریں. آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں گی. پچھلے سیشنز جتنے بھی ہوئے ہیں ان کے وہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو تھے. ڈی ایکس این کی بات ہم کرتے ہیں ضرور ہیں, اس کے پروڈکٹس ہم آپ کو بتاتے ضرور ہیں اور ایک سولوشن دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم بہت ساری پرابلمس جو آپ کی سین ان سین اور ویزیبل انویزیبل ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو نالج دیتے ہیں, بتاتے ہیں. تو ان سیشنز کو بہت جوائن کر لیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ آج اگر ڈی ایکسن آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی تو کل بھی نہیں کرے گا. اور اگر مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی چیلنج سامنے آ گیا یا کسی نے دیکھ لیا کہ کسی کے ساتھ کوئی ہیلتھ چیلنج ہے, تو اس کے پاس ایک آپشن ہے بتانے کے لیے کہ ڈی ایکسن کے پروڈکٹس یوز کر کے دیکھ لو, شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ٹوڈے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.